किसी भी कोचिंग सेंटर पे आप चले जाओ, कोई भी तैयारी कराने वाले टीचर से, सब अपना राजनीति पे ज्ञान फैलने में लगे पड़े हैं। वायरल होने के लिए एक बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी सड़ा हुआ स्टेटमेंट दे देता है। आपको सिर्फ फेमस होना, वायरल होना है। एक बार वायरल हो गए तो बड़े बड़े टीवी शोज में जाओगे, पॉडकास्ट में जाओगे, हो सकता है मूवी भी मिल जाए आपको, फिर तो आप करोड़ों में छापोगे। ऐसे लोगों पे ना जूते पड़ने चाहिए जो टीचर की मर्यादा को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। ज्यादा 30 मार खा बनोगे ना तो सरकार उल्टा करके ना ऐसी जगह पेलेगी, तुम्हें लटकाएगी, भगवान भी अल्लाह नजर नहीं आएंगे। अगर इतने ही क्रांतिकारी लोग हो, टीचर लोग की बात कर रहा हूँ, इतने ही क्रांतिकारी हो, इतने ही बड़े आप बुद्धिजीवी हो, एक बार योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल के दिखा दो, तब समझेंगे कि आपकी मर्दानगी क्या है। बोलो योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ गलत। अंजना ओम कश्यप को सारे टीचर्स ने ट्रोल किया, भयंकर तरीके से ट्रोल किया है, और ये भूल गए कि भाई अंजना ओम कश्यप क्या चीज है। वो भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा, बहुत चर्चित चेहरा है। अगर आप उस पर उंगली उठाओगे तो आपको उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर आप फेमस हो तो, बड़े आदमी हो तो, आप पब्लिक फिगर हो तो, वरना हम जैसे लोग कुछ भी बोल के चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। उतना बोलो जितना तुम्हारी हैसियत है। हैसियत मतलब पैसे से नहीं होती है, पावर से होती है। मूर्ख व्यक्ति वही है जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सीधी सी बात है। आपका बच्चा कोचिंग पढ़ने के लिए गया है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया है, वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए गया है, न कि इन टीचरों के बहकावे में आकर सड़कों पर हुड़दंग करने के लिए गया है। आजकल के जो कोचिंग सेंटर हैं वो कोचिंग सेंटर कम मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा बन गए हैं। आप उन इंस्टीट्यूट के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर, वो कोर्स की बातें तो कम करेंगे लेकिन कोर्स से हटके ज़्यादा बातें करेंगे। ठीक है, कभी राजनीति पे ज्ञान देने लगेंगे, कभी अर्थशास्त्र पे ज्ञान देने लगेंगे, कभी मेडिकल पे ज्ञान देने लगेंगे, कभी सामाजिक विषय पर चर्चा करने लगेंगे। अरे भाई, तुम टीचर हो, तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, जिस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बच्चे आए उसकी तैयारी कराना, न कि फालतू के झंझट में इधर उधर बच्चों को उलझाना। तुम्हारे यहाँ बच्चे जीके की कोचिंग करने आए तो आप जीके पढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि भाई जीके से गुजारा नहीं है तो इनके साथ साथ, तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, अगर आता है तो मैथ की भी प्रैक्टिस करा दीजिए, इंग्लिश की करा दीजिए, अगर आपको उस पर संपूर्ण ज्ञान है तो। वरना फालतू का ज्ञान फोकट में मत बांटिए। इससे आपके वीडियो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, उनके भेजे में कुछ नहीं घुसता। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी किस चीज़ के मास्टर हैं, हम किस चीज़ की कोचिंग करने आए हैं। आजकल जिसको देखो, जितने भी, चाहे वो फिजिक्स के टीचर हों, चाहे आपके इंग्लिश के हों, चाहे मैथ के हों या जीके के हों, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हों, एसएससी की तैयारी करा रहे हों, किसी भी कोचिंग सेंटर पे आप चले जाओ, कोई भी तैयारी कराने वाले टीचर से, सब अपना राजनीति पे ज्ञान फैलने में लगे पड़े हैं। जब सबको राजनेता ही बनना है, सबको पॉलिटिक्स ही करनी है, तो भैया अपना सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो? लिख दो भैया अपने कोचिंग के सामने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप कोचिंग मैथ की दे रहे हो और ज्ञान राजनीति पे दे रहे हो। क्या साबित करना चाहते हो कि आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी हो? आप ऐसा उल्टा सीधा बोल के सोशल मीडिया पे तो वायरल हो जाते हो, और आज का सारा खेल वायरल का है, व्यूज का है। वायरल होने के लिए एक बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी सड़ा हुआ स्टेटमेंट दे देता है, किसी भी बड़े राजनेता को गाली दे के निकल जाता है। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में, किसी को भी गाली दो और निकल जाओ। अच्छा भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है, किसी को गाली दे के निकल जाओ। लेकिन आप तो अपना काम करके चले गए, लेकिन जो आपके अनुयायी हैं उनके दिमाग में क्या छापी बैठी है उसके बारे में आपने कभी सोचा है? या कभी सोचते हो? नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है।
आपको सिर्फ फेमस होना, वायरल होना है। एक बार वायरल हो गए तो बड़े बड़े टीवी शोज में जाओगे, पॉडकास्ट में जाओगे, हो सकता है मूवी भी मिल जाए आपको, फिर तो आप करोड़ों में छापोगे। बाद में फिर आप एक राष्ट्रभक्त बन जाओगे, समाज सेवक बन जाओगे। हैं ऐसे लोगों पे ना जूते पड़ने चाहिए जो टीचर की मर्यादा को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। दूसरों को आप बोलते हो कि ये भक्त हैं, बिके हुए हैं, गोबर हैं। तुम क्या काम कर रहे हो? तुम्हारा काम टीचिंग करना है, बच्चों को पढ़ाना है। बच्चा जिसके लिए आपके यहाँ कोचिंग करने आया, जिस सब्जेक्ट की कोचिंग करने आया, उस सब्जेक्ट में उसको पारंगत बनाओ, ताकि उसे आगे चल के प्रतियोगी परीक्षा में कोई मुसीबत ना हो, अच्छे से उसको क्लियर कर सके। लेकिन वो तो तुम्हें करना नहीं है। और रही बात रिजल्ट की, तो भैया रिजल्ट तो अच्छा आ ही जाता है। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 में 4 बच्चे तो अच्छे होंगे ही होंगे। तो वो आपका जो रिजल्ट अच्छा आएगा उन 4 बच्चों की वजह से ही आएगा, वो आपकी वजह से नहीं, उनकी मेहनत की वजह से आएगा। नाम हो जाता कि भाई फलाने सर ने पढ़ाया, उनके बच्चे एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, हैं आईजी बन गए। आईजी तो खैर नहीं बन पाएंगे, इतनी औकात नहीं है इनके पढ़ाए हुए। ठीक है, पुलिस में भर्ती हो गए, एसआई बन गए, लेखपाल बन गए। तो भाई वो बच्चे अपनी मेहनत से बने हैं, तुम्हारी थोड़ी सी गाइडलाइन उन्होंने ली और अपनी मेहनत की है। बाकी के सब सारे के सारे भेड़ चाल वाले बच्चे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आते हैं। वही बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपसे और आपके पीछे भीड़ तंत्र की तरह खड़े हो जाते हैं। पटना में क्या बवाल मचा पड़ा है भाई, खान सर खान सर। ठीक है, खान सर की शैली अलग है, पढ़ाने की समझाने का तरीका अलग है, लोगों को बच्चों को पसंद आता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ भी बोलोगे, किसी के लिए भी कुछ भी बोलोगे। प्रशासन के लिए बोलना, आवाज उठाना, अगर प्रशासन कुछ गलत कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं अगर प्रशासन कुछ अच्छा कर रहा है तो वो भी चीजें बतानी पड़ेंगी ना आपको। हमेशा वही नकारात्मकता फैलानी है। सरकार के खिलाफ उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। ज्यादा 30 मार खां बनोगे ना तो सरकार उल्टा करके ना ऐसी जगह पेलेगी, तुम्हें लटकाएगी, भगवान भी अल्लाह नजर नहीं आएंगे। एक हद तक आप विरोध कर सकते हो। टीचर का विरोध करने का तरीका एक बैलेंसिंग होना चाहिए। आपको पता है कि भाई मोदी जी के बारे में आप कुछ भी बोल के निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई हम गालियों का ही खाते हैं। जब तक उनको 50 गालियां नहीं पड़ती, 100 गालियां नहीं पड़ती, उनकी रोटी नहीं पचती है। ठीक है, यही हाल बिहार का है। बिहार के भी आपके जो सीएम है उनको भी लगने लगा है। अगर इतने ही क्रांतिकारी लोग हो, टीचर लोग की बात कर रहा हूँ, इतने ही क्रांतिकारी हो, इतने ही बड़े आप बुद्धिजीवी हो, तो एक बार योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल के दिखा दो, तब समझेंगे कि आपकी मर्दानगी क्या है। बोलो योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ गलत, अम्मा दद्दा अल्लाह बल्ला दल्ला सल्ला भगवान सब याद आ जाएंगे। और मीडिया पे तुम सवाल उठा रहे भाई। मीडिया का हमेशा से ये रहा है कि मीडिया सरकार को साथ लेकर ही चलेगी। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे लोकतंत्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक स्तंभ एक तरफ दूसरी तरफ झुक के जाए। उसको सरकार के साथ चलना है, चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वही देश के विकास के उन्नति के लिए काम करती है, और कामों को दिखाना मीडिया का दायित्व है। और कुछ कमियां भी है, मीडिया वो भी दिखाती है। लेकिन आप एक टारगेट करो कि भाई ये तो गोदी मीडिया हो गई है, ये तो सिर्फ सरकार की मतलब अच्छाइयां दिखा रही है, बुराइयां नहीं दिखा रही, ऐसी बात नहीं है। और भी चैनल है वो बुराइयां दिखा रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बुराई दिखाने का तरीका एक बैलेंस्ड होता है। और मीडिया क्यों भाई मोदी जी की बुराई करने लगेगी? है वो भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनके यहाँ भी एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वर्ल्ड लेवल का, टेक्नोलॉजी लगी हुई है वर्ल्ड लेवल की, एम्प्लॉयज़ है हाई पेड,
पैसा कहाँ से आएगा? अपोजिशन दे देगी पैसा भाई, कि आप हमारे फेवर में बोलो, हम आपको पैसा देंगे? नहीं देगी ना। तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ का घर भी चलाना है, अपना साम्राज्य भी मजबूत करना, तो उसके लिए सरकार का सहयोग जरूरी है कि नहीं है? ये छोटी सी बात दिमाग में नहीं घुसती है। मीडिया शुरू से रहा है, जब से मीडिया इस देश में अच्छे से स्टेब्लिश हुई है तब से सरकार के साथ ही चलेगी। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मीडिया कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगी। मीडिया को गोदी मीडिया बोलना, ये बोलना, वो बोलना, ये सब फालतू की बातें है। अंजना ओम कश्यप को सारे टीचर्स ने ट्रोल किया, भयंकर तरीके से ट्रोल किया है, और ये भूल गए कि भाई अंजना ओम कश्यप क्या चीज़ है। वो भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा, बहुत चर्चित चेहरा है। अगर आप उस पर उंगली उठाओगे तो आपको उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर आप फेमस हो तो, बड़े आदमी हो तो, आप पब्लिक फिगर हो तो, वरना हम जैसे लोग कुछ भी बोल के चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। आप ट्रोलिंग पर ट्रोलिंग किए जा रहे हो, तलबे चाटने वाली पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे शब्द बोलते जा रहे हो। वो मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी उसके लिए बोल के निकल जाओगे और सब मामला ठंडा पड़ जाएगा? चले गए ना एक जेल में, पटना के, मैं टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सब बच्चों को पता है। और दूसरे इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारी कोचिंग पर गोली चलवा दी, और खुद ही उस गोली को चलवाया। वो भी अब छुपे छुपे घूम रहे हैं, मुंह छुपकाए हुए। बड़े क्रांतिकारी बनते हैं, बड़े आदर्शवादी बनते हैं, बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं। अब राष्ट्रवाद घुस गया तुम्हारे। उतना बोलो जितना तुम्हारी हैसियत है। हैसियत मतलब पैसे से नहीं होती है, पावर से होती है। मूर्ख व्यक्ति वही है जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सीधी सी बात है। नेता बोल सकते हैं, राजनेता बोल सकते हैं, ठीक है, उनका काम है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। और वो नेता भाई भाई, समझ गए ना? नेता भाई भाई, नेता कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं बोल सकते हो, तुम्हारी मजाल नहीं है। नेता आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा, उसी के जिसको गाली दे रहा है आज, कल उसी के साथ गठबंधन में आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो वो तो भाई भाई बंधु हैं। तुम साले आपस में क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो? तो भैया जितने भी ये कोचिंग चलाने वाले हैं, खासकर ऑनलाइन कोचिंग वाले, तुम भीड़ तो इकट्ठा कर सकते हो सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर नहीं। तो ग्राउंड पर जितने बच्चे जा रहे हैं, ये बात उन बच्चों के पेरेंट्स को सोचनी चाहिए। आपका बच्चा कोचिंग पढ़ने के लिए गया है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया है, वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए गया है, न कि इन टीचरों के बहकावे में आकर सड़कों पर हुड़दंग करने के लिए गया है। ऐसा करने से टीचरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका बच्चा पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उस पर डंडे बजाएगी, लाठी बजाएगी और उसका करियर चौपट कर देगी। तो भाई जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि भैया अपने बच्चों को समझाओ, उन पर नज़र रखो कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे किसी झांसे में ना आए जो सरकार विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।